हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम टॉपर्स पे। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए यूथ पब्लिकेशन यानी कि यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक और हिंदी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? यानी रुपया नामक जो सिक्का था वो किसने चलाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शेर शाह? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो रुपया नामक सिक्का चलाया था वो किसने चलाया था? शेर शाह। पहले अफगान वंश की स्थापना किसने की थी? शेर शाह। और इसके वंश का क्या नाम था? सूरी वंश। ये पहला अफगान वंश था इसका, उस वंश का नाम क्या था? सूरी वंश। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला अफगान वंश कौन था? सूरी वंश। और स्थापना किसने की थी? शेर शाह सूरी ने। किसको हराया था? हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या चंद्रबरदाई? तो यहाँ पर महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार, तो इसके साथ कौन आया था? उतबी आया था। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उतबी। और महमूद गजनवी कहाँ था? ये अफगानिस्तान के गजनी नामक स्थान से आया था। कहाँ से? गजनी नामक स्थान। और ये कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? पत्तन का नाम क्या है? पुहार। ये किस नदी के तट पर स्थित था? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार या वैगई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुहार पत्तन जो था किस नदी के किनारे था? कावेरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? स्वर्ण सिक्रता, पलासिनी, गंगा या रिजुपालिका? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रिजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, इनको किस नदी कहाँ पर प्राप्त हुआ? रिजुपालिका नदी के किनारे। और जब इन लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाता था तो ये क्या कहलाते थे? कैवल्य। कैवल्य कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्ढीवा या ब्रह्मगिरी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राख का टीला कहाँ पर पाए गए? तो ये पाए जाएंगे संगनकल्लू में। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? मतलब चुनाव स्टार्ट हुए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये भारत में चुनाव किस अधिनियम के आधार पर शुरू हुए थे? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला जो नमक सत्याग्रह था उसमें मेन मोटिव क्या था? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था? नमक बनाने पर भी क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। तो उनका मेन मुख्य काम क्या था इसमें? नमक कानून को निरस्त करना। और ये कब हुआ था? 1930 में, 12 मार्च से 6 अप्रैल। 12 मार्च से 6 अप्रैल। ठीक है, याद रखना, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब बनी थी? 1900, 1901, 1902 या 1905? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन होम रूल सोसाइटी मतलब खुद से शासन, स्वशासन की। तो ये बनी थी 1905 बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसी के बाद बनी थी इंडियन होम रूल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास नहीं देखी है, मैंने 2 पार्ट्स में उसको करवाया है और वहाँ से 5 के 5 क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी है। ठीक है, वो 2 क्लासेज आप लोग जरूर कर लीजिएगा। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में? तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हो जाता है उसके बाद का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है? बनारस में होता है। और इसमें स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट अधिवेशन 1905 में अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। हुआ कहाँ था? बनारस। और इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने
लक्ष्मीबाई की पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेजली? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इसने क्या चलाया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति का सिद्धांत कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी या हुआंगहो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यांगटीसी। कहाँ की नदी है ये? चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बृहत ज्वार कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, या जब रात बहुत ठंडी हो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बृहत ज्वार की बात की जा रही है, ठीक है। तो जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो ज्वार भाटा किस कारण आता है? सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण। तो जब वो एक ही रेखा में होंगे, ये हो गया और ये हो गया, ये एक ही रेखा में होंगे, तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का बल क्या लगेगा? इनकी ओर बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या आएगा? बृहत ज्वार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं कहाँ से? ऑप्शंस क्या है? अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, या भूमध्य सागर में, या हिंद महासागर में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कहाँ क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अवस्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी का, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य, ठीक है। अगला क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री पश्चिम के मध्य। नेक्स्ट क्या है? अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है, तथा देशांतर क्या है? 68 डिग्री 60 से पूर्व से 97 डिग्री पूर्व के मध्य। या फिर क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, 68 7 पश्चिम और 97 25 पश्चिम। तो देखो इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा? हमारा अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांश हो जाएगा नॉर्थ, ठीक। उसके बाद अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, और ये किसके बीच जाएगा? ईस्ट के बीच, ठीक है, ईस्ट के बीच। ये क्या हो जाएगा? हमारा देशांतर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर और 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो आपको 2011 की जनगणना एक बार पढ़ लेना है, जो मेन फैक्ट है उसके। ऑप्शंस क्या है? 29%, 30%, 31% या 32%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31%। 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या कितनी है? 31%। भारत को क्या बोला जाता है? युवाओं का देश, इसीलिए युवाओं का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर युवा आबादी बहुत ज़्यादा है। साख पत्र दिया जाता है किसके द्वारा? एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा या जहाजी कंपनी के द्वारा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साख पत्र कौन देता है? जो आयातकर्ता होता है, जो खरीदता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आयातकर्ता कौन होगा? जो खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, मतलब उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या नोएडा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या राजीव गांधी के द्वारा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनता सरकार के द्वारा। इसको योजना अवकाश भी बोलते हैं। कब से कब तक आया था ये? 1978 टू 1980। किस पंचवर्षीय के बाद? 5th 5 ईयर प्लान के बाद। 5th 5 ईयर प्लान के बाद ये आया था रोलिंग प्लान, और सरकार किसकी थी? जनता सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? M1, M2, M3 या M4? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसको माना जाता है? M3, मुद्रा की पूर्ति की विस्तृत माप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
और यहीं पर यदि आपसे संकीर्ण मुद्रा की बात करें तो संकीर्ण मुद्रा किसके द्वारा मापा जाता है? M1 के द्वारा। संकीर्ण मुद्रा M1 और विस्तृत मुद्रा M3, दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से या वित्त आयोग से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक सर्वेक्षण कौन लाता है? वित्त मंत्रालय। जो हमारा बजट आता है उससे जस्ट एक दिन पहले आता है, क्या? इकोनॉमिकल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये समितियाँ दी गई हैं और ये कौन सी कब आई ये हमें पता होगा तभी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं एम एल सिंघवी समिति तो ये आई थी 1986, ठीक है। अगर पी के थुंगन समिति की बात करें तो ये कब आया था? 1988 में। अशोक मेहता समिति कब आई थी? 1977 में। और जी के आर वी राव समिति कब आई थी? 1985 में। 1985। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले कौन सी आई? थर्ड, अशोक मेहता समिति। थर्ड सबसे पहले, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर एक भी पता होता तो आप सीधे कर सकते थे। सबसे पहले कौन आएगा? थर्ड, अशोक मेहता समिति। आपको दो ज़्यादा याद रखनी है, एक तो अशोक मेहता समिति कब आई 1977 और एम एल सिंघवी समिति कई बार पूछा गया अलग से कब आई 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ पर? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है वो चाहे लोकसभा में ले आओ या राज्यसभा में, दोनों जगह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केवल धन विधेयक ऐसा है, केवल क्या है? धन विधेयक ऐसा है जिसको केवल और केवल कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। इस पर राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल। तो अगर हम बात करते हैं कि शून्यकाल, तो शून्यकाल ना तो अमेरिका से है, ना जापान से है, ना दक्षिण अफ्रीका से। ये शून्यकाल किसने अपनाया? स्वयं भारत ने अपनाया, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसमें किससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये शुरू कब से हुआ था भारत में? 1962 से, 1962। और ये जस्ट प्रश्नकाल के बाद स्टार्ट होता है, प्रश्नकाल के बाद। अवधि क्या होती है कभी कभी पूछ लेता है, 12 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता या भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो अगर हम बात करते हैं तो अपने यहाँ दोहरी नागरिकता का तो प्रावधान ही नहीं है। ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन डी कट गया। और क्या राज्य अपनी नागरिकता देता है कि आप यूपी के नागरिक हैं, आप गोवा के नागरिक हैं? ऐसा नहीं है। तो राज्य की कोई नागरिकता नहीं है, केवल और केवल संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपने यहाँ संविधान में बोला गया है कि अगर आप किसी अदर देश की सिटीजनशिप लेते हैं तो अपने यहाँ की सिटीजनशिप, जो इंडियन सिटीजनशिप है, अपने आप समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस क्या हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो अगर हम बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, क्योंकि प्रांतों को किसने मिलाया था, किसने विलय किया था देशी रियासतों का? सरदार पटेल। इनको क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। और उसके अलावा लौह पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमेशा क्या होगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? अरस्तु, लैमार्क, डार्विन या लीनियस? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लैमार्क। लेकिन अगर ये पूछा जाए जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हो जाएंगे। जनक कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या सेलुलोज? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा यौगिक कौन सा पाया जाता है? सेलुलोज। ये क्यों सबसे ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि ये सभी पेड़ों में होता है, क्योंकि उनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है, जो बाहर वाली होती है, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से,
नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या भूतापीय ऊर्जा से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल। ये है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, अज्ञेय की या नागार्जुन की? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद की। गबन हो गया, गबन, गोदान, ठीक है, ये किसकी हैं? प्रेमचंद के उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा क्या है? कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना या अब तब होना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाना? ऑप्शन सी, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ऑप्शन क्या है? ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षण, तो लक्षण, ईमानदारी कोई लक्षण तो होता नहीं, ये गलत हो जाएगा। आचरण, आचरण से भी इसका कोई मतलब नहीं। ईमानदारी क्या है? सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे हमें ये देखना है कि ईमानदारी को किससे रिलेट कर सकते हैं। ईमानदारी कोई आचरण है, ईमानदारी व्यवहार है या ईमानदारी गुण है? तो यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईमानदारी मनुष्य का क्या है? एक गुण है, क्वालिटी है उसकी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्यवहार तो है जो हम करते हैं सामने से, ठीक है, हालांकि उसको देखा जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वालिटी है। तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल अनल का सही अर्थ, ठीक है, अनिल वायु, अनल अग्नि या अनिल अग्नि? तो अगर हम बात करते हैं तो अनिल का मतलब क्या होता है? वायु होता है। और अनल किसको बोलते हैं? आग को बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची पंकज, अंडज, खग, नभचर। तो यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंकज, क्योंकि ये किसका होता है? कमल का। पंकज किसका है? कमल का। खग होता है, अंडज भी होता है और नभचर भी होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला किनकी कृति है? मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद? तो अब ये क्वेश्चन जीएस और स्टैटिक के होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मधुशाला की, तो ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? जाकिर हुसैन, सितार, तबला, सरोद या बांसुरी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण करके, वनस्पति हटाकर या अति चराई करके? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूक्षरण किसके द्वारा? वनारोपण। ऑप्शन बी, क्योंकि उसकी जड़ें क्या होती हैं? मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, ठीक है। तो जो बहता हुआ पानी या नदी का पानी आता है, बाढ़ आती है, तो वो मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाएगी अगर वहाँ पर क्या लगे होंगे? बहुत ज़्यादा पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या भारतीय सांख्यिकी संस्थान? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। और ये हमेशा बजट के एक दिन पहले, बजट से हमेशा एक दिन पहले आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पणजी किस राज्य की राजधानी है? गोवा की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और हिमाचल प्रदेश की, इसकी दो राजधानी हैं, शिमला और साथ में क्या? धर्मशाला। तो शिमला गर्मियों में हो जाएगी और धर्मशाला ठंडियों में। और झारखंड की क्या हो जाएगी? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माले की राजधानी है, ऑप्शंस क्या है? अल्जीरिया, मालदीव, केन्या, मॉरिशस? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माले किसकी राजधानी हो जाएगी? मालदीव की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर हम अल्जीरिया की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? अल्जीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देख लेते हैं, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। और मालदीव की क्या हो जाएगी? पोर्ट लुइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को देंगे, ऑप्शन बी। और उपराष्ट्रपति अगर देना चाहेगा तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या 12 नवंबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड साइंस डे ये मनाया जाता है 10 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या 7 दिसंबर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। 5 से 11 अप्रैल 2022, 14 से 20 अप्रैल 2022, 15 से 21 अप्रैल 2022, 18 से 24 अप्रैल 2022। तो अग्नि सुरक्षा सप्ताह ये कब से कब तक का मनाया गया था? 14 से 20 अप्रैल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम या असम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया? असम में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रायसीना संवाद ये बहुत फेमस रहा है हमेशा से। रायसीना संवाद या डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं। यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट कि 2016 से। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अब इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3, 1 और 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2016 से आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। 25 से 27 अप्रैल 2022 को इसका कौन सा 7वां संस्करण था, ये भी सही है। और ये विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। तीनों कथन सही हैं। तो 63 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली या मुंबई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। जो 2022 का था अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस भोपाल में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आहार 2022 जिसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला। तो इसका ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली, बीजिंग, सिंगापुर, मनीला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में आयोजित किया गया था और भारत में नई दिल्ली में। डायरेक्ट भारत भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IRAD परियोजना को किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान या चंडीगढ़। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IRAD परियोजना कहाँ लॉन्च की गई? चंडीगढ़। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं कि IRAD की फुल फॉर्म क्या है। चंडीगढ़ इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस ये किस लिए बनाया गया है? कि रोड एक्सीडेंट्स के एक साल में कितने हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2022 का करंट पूछा जा सकता है क्योंकि कुछ सूचकांक हैं जो अभी 2023 के नहीं आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण मध्य रेलवे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साउथ सेंट्रल रेलवे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बनी है? एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट या गो एयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का यूज करके किसने कौन सी एयरलाइन एशिया की पहली बनी है जिसने इसका यूज किया है? इंडिगो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।